हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। हमें बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। ये है जनाब डे 2 इन मदीना मुनव्वरा। बेसिकली पहला दिन कल रात को हम लोग आए थे और बच्चों को सुला दिया है। फजर का टाइम है और फटाफट से जब हम जाएंगे नमाज़ अदा करने के लिए। मेरे राइट साइड पे जो है वो मम्मा पापा का होटल है और बिल्कुल सामने गेट नंबर 322 से हम लोग एंटर होंगे मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। आप लोग देख सकते हैं सुबह का पुरनूर मंज़र। मामा और आपी ऑलरेडी 4 बजे ही चले गए थे। लेकिन मैंने कोशिश की थी उनको ढूंढने की, लेकिन मुझे वो नहीं मिले। कॉल की थी, कॉल रिसीव नहीं की उन्होंने। सो मुझे जो है वो जहाँ जगह मिली है मैं वहीं पे हूँ और आगे वो अंदर नहीं जाने दे रही थी, इसलिए आज हम बाहर ही नमाज़ अदा करेंगे। ये रही जनाब हमारी आज नमाज की जगह। नमाज़ अदा कर ली थी अल्हम्दुलिल्लाह और अभी होटल की तरफ वापस जा रही थी। तो आप लोग ये सनराइज़ का व्यू चेक करें, माशाल्लाह माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है। फजर की नमाज़ के बाद थोड़ी देर रेस्ट किया था और उसके बाद फिर जब बच्चे उठे थे तकरीबन 10-11 बजे के टाइम से, फिर हम लोग बाहर निकले थे। और ये है हमारा रूम। बच्चे उठ गए हैं, बच्चों को रेडी कर दिया है और अभी हम लोग जो वो हरम की तरफ जा रहे हैं ताकि ज़ोहर की नमाज़ भी अदा की जाए और थोड़ा सा कुछ खाने पीने का भी बंदोबस्त किया जाए। बच्चों को बिठाया हमने व्हील चेयर पे। ये हमने लिया मामा से और दोनों को उठाना बड़ा मुश्किल है और दोनों ज़्यादा चल भी नहीं सकते, थक जाते हैं। तो फिर कहते हैं कि मैं उठाएं। सो लिहाजा हमने सोचा कि क्यों ना इनको जो है वो व्हील चेयर पर एडजस्ट किया जाए। और अभी हम जा रहे हैं नीचे हरम। ये कैमल रात को मामा ने इसको लेके दिया था और इसकी कोई ऐसी कमबख्ती आई हुई है, कभी इसके सेल ख़त्म हो जाते हैं, कभी इसकी कोई टांग टूट जाती है। तो फिजान को बार बार जाओ इसको रिपेयर करना पड़ता है। तो अभी रियान को नज़र आ गए थे जनाब पिजन्स, जो कि ढेरों ढेर है यहाँ पे। और रियान ने कहा मैं तो जा रहा हूँ भाई, अल्लाह हाफिज़ मेरी तरफ से। आयत अब रियान को कॉपी करती है हर चीज़ में। जैसे जैसे रियान करता है वैसे वैसे बिल्कुल आयत जो है वो कॉपी करती है अब। और आयत भी जो है वो बहुत इंजॉय कर रही थी। ज़ोहर की अज़ान हो गई थी, सो हमने सोचा कि अब हम अंदर जाके अच्छी सी कुछ जगह पर बैठ जाते हैं ताकि नमाज़ पढ़ने के लिए आसानी हो जाए। बच्चों के साथ तो आपको मस्जिद के अंदर में जाने नहीं देते हैं, तो बच्चों के साथ ज़रा ये ड्रॉबैक होता है आने का कि आप बाहर ही बैठ सकते हैं, सिर्फ अंदर मस्जिद में आपको नहीं जाने दिया जाता है।
माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी गुड़िया जो है वो नमाज अदा कर रही है। जो हमसे आगे वाली सफ़ में बच्चे बैठे हुए थे उनसे जो वो लड़ाइयाँ ले रही हैं मैडम, पता नहीं किस बात का गुस्सा चढ़ा हुआ है। आयत का डायपर चेंज करने आए थे रूम में और रेहान ने फिर से जब फिजान को अपना कैमल पकड़ा दिया कि इसको फिर से जब टांग में मसला हो गया। डायपर चेंज कर लिया और अब फटाफट से हम लोग जा रहे हैं वापस। प्लान हमारा ये है कि सर की नमाज़ से पहले पहले जाना, हम आज रोज़ा रसूल की ज़ियारत करते हैं क्योंकि मर्दों को तो अलावा है सलाम पेश करना और रियाज़ुल जन्नह में जाने के लिए मर्दों और तो दोनों के लिए जब वो परमिट लेना ज़रूरी है। और दमाम से निकलते हुए हमने जब परमिट देखे थे तो कोई भी स्लॉट्स अवेलेबल नहीं थी औरतों के लिए। सो अभी एटलीस्ट जाके बाहर से देख लिया जाए रोज़ा रसूल को और सलाम पेश करते हैं चल के। गेट नंबर 322 से हम लोग एंटर हुए हैं तो थोड़ा सा आगे आने पे ये देखें जनाब रोज़ा रसूल हमें नज़र आ रहा है। सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत 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 लकी हैं हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र है उस ज़ात का, जितना करूँ उतना कम है कि उसने जो है वो अपने महबूब के रोज़े की ज़ियारत के लिए फिर से बुला लिया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अपने हबीब के सदक़े हमारी हाज़िरी कबूल फ़रमाएँ और जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, जो भी लोग यहाँ आना चाहते हैं, अल्लाह ताला उन्हें भी बुलाए। आमीन सुम्मा आमीन। असर की नमाज़ अदा करने के बाद मामा और आप भी वहीं रह गए थे हरम में ही और हम लोग वापस आए थे इस नीयत से कि रेहान को सुलाना। रेहान बिल्कुल जब वो गिर रहा था लेकिन रेहान साहब नहीं सोए तो फिर हम लोग वापस आ गए। मगरिब का टाइम है और फटाफट से दौड़े लगा रहे हैं। मगरिब के बाद हमने ज्वाइन किया था मम्मा पापा को, कॉल वगैरह करके हम लोग मिल गए थे। अभी हम लोग उनका वेट कर रहे हैं बाहर खड़े होकर कि मामा और आप ही जाओ बाहर आएँ। फैज़ान के कारी साहब भी उम्रा के लिए आए हुए हैं, आज ही मदीना आए हैं तो फैज़ान उनको मिलने चले गए थे और इशा की नमाज़ उन्होंने उनके साथ ही अदा की थी। रेहान को गैदरिंग से काफ़ी इशू हो जाता है तो जितनी भी नमाज़ें अंदर पड़ी हैं रेहान ने पूरा टाइम रो के ही गुजारा है। तो अभी हम लोग इधर बाहर ही बैठे हुए थे पापा के पास ही ईशा की नमाज़ के लिए, तो सोचा कि यहीं पे ईशा की नमाज़ अदा करते हैं। और रेहान ने काफ़ी इंजॉय किया क्योंकि खुली जगह थी और ज़्यादा लोग भी नहीं थे। सो रेहान ने बिल्कुल भी तंग नहीं किया और आयत को भी दो प्लेमेट्स मिल गए थे, आयत भी खेल रही थी। रेहान ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इंजॉय किया नमाज के ड्यूरिंग। उल्टे सीधे सजदे किए हमने। अल्लाह ताला बस इन सजदों को कबूल फरमाए और मेरे बेटे को सेहत व तंदरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दें और ढेरों कामयाबियाँ दें। आमीन सुम्मा आमीन।
नमाज़ ख़त्म होने के बाद एक जब हमें दोस्त मिल गई है और आए थे, और वो बहुत ज़्यादा जो है वो खुश हो रहे हैं। पहले आए थोड़ा सा इरिटेट हो रही थी, लेकिन बाद में आए तो उसके पीछे पीछे फिर रही थी। इट्स टाइम टू हैव समथिंग टू ईट बिकॉज वी आर स्टारविंग। और ये फ़िज़ान में एक दोस्त का होटल है, उनकी खजूरों की भी शॉप है। तो जब भी हम लोग मदीना आते हैं या जब भी मेहमान पाकिस्तान से आते हैं तो उनको यहीं से जो है वो खजूरें वगैरह लेके दी जाती हैं। तो ये देखें जनाब, डिनर आ गया और अभी हम करेंगे डिनर और आपसे मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।